परगना जिले के भंगनमारी गांव में ममता जी की सरकार में जिस निर्ममता के साथ महिलाओं की पिटाई की घटना हुई है, उससे पश्चिम बंगाल की जनता बहुत विचलित और आक्रोशित है। यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। चाहे वो संदेश खाली में शाहजहां शेख हो, या दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की घटना हो, या फिर आज यह दक्षिण 24 परगना जिले में हुई वह घटना जिसमें आरिफ लश्कर, मुन्ना लश्कर और जलील लश्कर जैसे लोग अथवा शाहजहां शेख जैसे लोग, ऐसा लगता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के वो लश्कर हो गए हैं जो कि अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जनता पे अत्याचार करने का माध्यम बन गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक लश्कर ये लोग हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है ही, इसके बावजूद उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के लिए जिस प्रकार के धमकी के शब्दों का प्रयोग किया था, इसके लिए हमें उनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मजबूरी में यह कर रही हैं, क्योंकि ये उपद्रवियों के लश्कर ने उन्हें इस कदर घेर रखा है कि अब वो चाह कर भी उनकी परिधि से बाहर नहीं जा सकती। यदि वो ये कह रही थी कि गृह मंत्री जी उनकी इच्छा के बगैर बाहर नहीं आ सकते, इसमें अहंकार नहीं, ये उनकी विवशता है कि अब ममता बनर्जी जी ऐसे उपद्रवी एलिमेंट्स की इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकती हैं। और हमारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि ये सारे के सारे लोग, चाहे वो शाहजहां शेख हो, चाहे वो इलियास हो, चाहे ये आरिफ जलील लश्कर जैसे, मुन्ना लश्कर जैसे लोग हों, क्या ये सब कहीं घुसपैठियों के किसी नेटवर्क से संबंधित तो नहीं है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, परंतु मैं इसकी संभावना नहीं मानता हूं, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे उपद्रवी तत्वों की बंधक हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल में इस कदर अपनी पराजय को अवश्यंभावी देखकर तृणमूल कांग्रेस के लोग कुंठाग्रस्त हो गए हैं। तो यह कुंठाग्रस्त और घुसपैठिया परस्त सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है।